मैजिकल क्रिस्पी चिकन मशीन। गुड़गांव में मुकेश नाम का एक व्यक्ति चिकन पकोड़े अपने ठेले पर बेचा करता था। उसकी क्वालिटी, उसका अच्छा टेस्ट, कम भाव में बेचने से हमेशा अच्छी खासी भीड़ उसके ठेले पर रहती थी। अच्छी कमाई भी हो जाती थी और मुकेश उन पैसे से थोड़ा बहुत गरीबों को दान भी करता था। ऐसे ही ठीक चल रहा था। एक बार उसका दोस्त फौरन से उसके लिए एक क्रिस्पी चिकन बनाने वाली मशीन भेजता है। इससे वो बढ़िया क्रिस्पी चिकन बेचना, बड़े ऑर्डर लेकर सप्लाई करना चालू किया। वो बढ़िया क्वालिटी का टेस्टी क्रिस्पी चिकन बना के भरपूर कमाने लगा। इससे वो समय पर उसके पास काम कर रहे लोगों को पेमेंट देता था, उनकी मदद करता था। फिर क्या था, देखते ही देखते उसका बिजनेस बहुत बढ़ गया। गाड़ी, बंगला सब कुछ था उसके पास में। आजू बाजू के गांव वाले से भी क्रिस्पी चिकन के ऑर्डर आने लगे। और एक दिन ये देख उसके पास काम कर रहे दिनेश से उसका यूनियन लीडर रवि, देख दिनेश, इस मुकेश को अपने साथ मिलकर ठेला लगाता था चिकन पकौड़ी का, अब देख कैसे कार में घूमता है। इसकी किस्मत जोरदार है, मानना पड़ेगा। लेकिन अब हम उसके पास में नौकर बनकर काम कर रहे हैं। दिनेश, भैया कुछ भी बोलो, जब ठेला लगाते थे तब रिस्क था। कोई दिन कमाते थे तो कोई दिन खाली हाथ आते थे। कर्जा लेकर धंधा करना पड़ता था। यहाँ तो वो टेंशन है ही नहीं, बढ़िया टाइम पर पेमेंट हो जाती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना अभी। रवि, अरे बकवास बंद कर, तेरे जैसे कुएं के मेंढक ऐसे ही बात करते हैं। कुछ दिन पहले 5 लाख रुपए मांगा था, वो भी उधार, दिया ही नहीं उसने। तब से जान जल रही है उसको देखकर। आज मेरे साथ जो हुआ कल तेरे साथ नहीं होगा, ऐसी कोई गारंटी है क्या? इसके लिए एक प्लान करते हैं, इसके मशीन में रेती डालकर खराब कर देते हैं, इससे उसका प्रोडक्ट बंद हो जाएगा। तब क्या करेगा देखेंगे, चल। दिनेश, भैया अपन तुम्हारे आदमी है, आप जैसा बोले वैसा करेंगे। फिर उस दिन रात में जाकर उस मशीन में दोनों मिलकर रेती डालकर खराब कर देते हैं। अगले दिन वर्कर आकर मशीन जैसे ही चालू करते हैं, उसमें बहुत जोर से आवाज आकर मशीन बंद हो जाती है। ये देख वर्कर टेंशन में आ जाते हैं और मुकेश को बताते हैं। ये देख मुकेश मैकेनिक को बुलाता है। मैकेनिक पूरा मशीन चेक करके बताता है कि अंदर मशीन के पार्ट खराब हो चुके हैं, अब आपको नई मशीन बुलानी पड़ेगी। ये सुन मुकेश स्तब्ध खड़ा रह गया। अब क्या करूं कहकर चुपचाप वहाँ से मंदिर में जाकर बैठ जाता है। सोचने लगता है और परेशान होता है। तभी पंडित जी, अरे मुकेश बेटा, क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हो। मुकेश, हाँ पंडित जी, मेरे मशीन खराब हो गई है। धंधा अच्छा चल रहा था तो बैंक से थोड़ा सा लोन लिया था और अभी वर्कर की पेमेंट भी करना है। मशीन बंद पड़ने से ये सब कैसे मैनेज होगा पंडित जी? मार्केट से पैसा उठाया तो कर्ज बाजारी हो जाऊंगा और एक मंदिर भी बनवा रहा हूँ, वो भी अधूरा रह जाएगा। तभी पंडित जी, मुकेश थोड़ा रुको, पिछले हफ्ते स्वामी जी आए थे, उन्होंने तुम्हें देने के लिए ऑयल कैन दिया है। और कहा मुकेश को उस मशीन में ये ऑयल कैन डालने को, और ऑयल कैन लाकर देता है। मुकेश वो ऑयल कैन लाकर मैकेनिक को बुलाता है और उसे ऑयल मशीन में डालने को बोलता है। जैसे कि फिर चमत्कार हो गया था, मशीन शुरू हो गई थी। ये देख सभी वर्कर खुश हो गए और तालियां बजाने लगे। मैकेनिक को तो शॉक लग गया था। इतना ही नहीं, मशीन में चिकन पहले से ज्यादा निकल रहा देख मुकेश मैकेनिक को पूछता है, ये सब कैसे हुआ? मैकेनिक, साहब ये तो चमत्कार हो गया। वो ऑयल डालना, मशीन चालू होना, ज्यादा चिकन निकलना, ये सब देख के मेरा तो सर चकरा रहा है। साहब मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन एक बात तो सही है कि ऑयल डालने के बाद ही मशीन में चेंजेस आए हैं। पहले 1 किलो चिकन मशीन में डालते तो 300 ग्राम तक वेस्ट जाता था, अब 1 ग्राम भी वेस्ट नहीं जा रहा है। ये सुनकर सभी वर्कर बहुत खुश हुए और मुकेश का धंधा और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन रवि और दिनेश नहीं सुधरे। वो फिर से मशीन खराब करने की कोशिश बहुत किए और इस बार कुछ अलग ही हुआ। वो मशीन के पास जाते ही उन्हें संडास और टट्टी लग जाती थी। हफ्ते भर के लिए वो दवाखाने में एडमिट होते थे, फिर आते थे, फिर एडमिट होते थे, फिर आते थे, फिर एडमिट होते थे। सिलसिला चलता रहा। 4-5 बार ऐसा हुआ तो उनकी हालत ठिकाने पे आ गई। अब वो मशीन के आजू बाजू भी नहीं भटकते थे डर के मारे।